नमस्कार। नॉर्म चॉम्स्की के सिद्धांत का अध्ययन हम आज करेंगे, जो कि आधुनिक भाषा विकास के जनक माने जाते हैं। इनके सिद्धांत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आपका पहला है जन्मजात सिद्धांत, दूसरा है एलएडी का सिद्धांत और तीसरा है सार्वभौमिक व्याकरण। ये 3 सिद्धांत नहीं है, ये एक ही सिद्धांत के 3 भाग हैं, जिसको हम विश्लेषित करके यहाँ पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि सार्वभौमिक व्याकरण क्या है। तो इनके अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण ये है कि जो मानो कि सभी आपकी भाषाएं, इनमें समान रूप से उपस्थित संरचना व नियम होते हैं। सभी भाषाओं में एक समान रूप से उपस्थित संरचना और नियम होते हैं। ये क्या है? सार्वभौमिक व्याकरण। तो मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखने में सेम आपका प्रोसेस होता होगा इनके अनुसार। दूसरा इन्होंने कहा जन्मजात सिद्धांत। तो इनके अनुसार भाषा अर्जन करने की क्षमता किसी भी बच्चे में जन्म से होती है। ये सिद्धांत है। एक तो आपका सारा व्याकरण का जो नियम है, मूलभूत सिद्धांत है, वो एक है। दूसरा क्या है, हम जो बच्चा जन्म लिया उसके पास वो अर्जन की क्षमता है। अब बच्चे को बस सीखना है। तो इन्होंने माना कि 5 साल तक बहुत तेजी से सीखता है, उसके बाद थोड़ा धीरे हो जाता है। ठीक, 3 पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको विश्लेषित कैसे किया जाए, कैसे सीख रहा है। तो इन्होंने बोला कि जो बच्चा है वो जो सार्वभौमिक व्याकरण के साथ, मतलब उसको सीखने की क्षमता के साथ जन्म ले रहा है, तो वो क्या करेगा, सार्वभौमिक व्याकरण सीखेगा। अब वो सीखेगा कैसे? सीखेगा ऐसे कि उसके मस्तिष्क के लेफ्ट जो भाग है, मतलब जो लेफ्ट भाग में ही लैंग्वेज एक्वायर होता है, तो उसमें एक सिस्टम है। वो ऐसा नहीं कि बना हुआ कोई सिस्टम है, ये मतलब एक सिस्टम है सीखने का संज्ञानात्मक रूप से, कि जो बच्चा है वो एलईडी के थ्रू सीखता है। एलईडी क्या है? आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो आपके माइंड में होता है। इससे क्या करता है बच्चा? ये जो नियम है, ये जो संरचना है, इसको पहचानता है और समझता है। और यहाँ पर ये जो उसकी क्षमता है वो जैविक रूप से उसमें है, जन्मजात है। जैविक रूप से है और जन्मजात है। इतना ही इनका सिद्धांत है। सीखता है कैसे? 2 रूप से। जब हम उत्पादक व्याकरण की बात करते हैं, आपका प्रोडक्टिव जो आपका ग्रामर है, मतलब ये जो सार्वभौमिक व्याकरण है, इसको सीखने में जो सेट्स आपके हैं, और कुछ सेट से कुछ मतलब मल्टीपल आपके समुच्चय बनते हैं, वाक्यांश और वाक्य ऐसे। तो वो 2 प्रकार से, एक है आपका सतही संरचना और दूसरा है आपका गहन संरचना। सतही संरचना की बात करें तो ये क्या है? सतही मतलब जब हम ध्वनि से, शब्द के क्रम से, 2 शब्दों से सीखते हैं। जैसे छोटा है बच्चा तो बोलता है मम्मा पानी, या कुछ ऐसे, मतलब मुझे पीना है, ये नहीं बोल रहा, मम्मा पानी, मतलब मुझे आवश्यकता है। तो ये आपकी उसकी सतही संरचना है। और इसके बाद क्या होता है? गहन संरचना। जब वो वाक्य बोलता है और वाक्य का अर्थ समझता भी है, तो ये उसकी गहन संरचना है। तो ऐसे ऐसे करते हैं, सतही से गहन, सतही से गहन, वो करता हुआ पर्टिकुलर लेवल्स को क्रॉस करता हुआ एकदम भाषा में परिपक्व होने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो व्यवहारवादी थे, जिन्होंने बोला कि सब कुछ वातावरण और व्यवहार पे डिपेंड करता है, तो इन्होंने उसको नकारा। इन्होंने, इसका सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है, और जो पॉइंट है कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्म से होती है, वो एलएडी के थ्रू सीखता है। मतलब अधिगम भी होता है और अर्जन भी होता है। यहाँ पर 2 चीजें हैं, अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो इन्होंने कहा, जो अनुभव सीखता है, जैसे कहते हैं ना रिपीट करता है, तो अनुभव से ज्यादा आंतरिक क्षमता पर जोर दिया। कौन सी क्षमता? एलएडी पर। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो बस 2 ही 3 पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है, हमको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। संज्ञानात्मक सिद्धांत है, अर्थात ये हमारे मतलब संज्ञानात्मक क्रियाओं पर आधारित है। इस क्रिया में ये माना जाता है कि हमारी जो क्षमता है वो क्या है?
भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात है, और हमारे मस्तिष्क के बाएं भाग में जहाँ पे लैंग्वेज सीखते हैं वहाँ पे एलईडी जो सिस्टम होता है उसके थ्रू, जो डिवाइस होती है उसके थ्रू हम भाषा को अर्जित करते हैं। और भाषा अर्जन कैसे करते हैं उसको पहचानते कैसे, जो हमारे सार्वभौमिक व्याकरण के कारण, क्योंकि ऐसा नहीं अलग अलग इतनी सारी चीज़ें नहीं सीखता, क्योंकि जितनी भी भाषाएं उनका जो व्याकरण है उसमें जो नियम है और जो उनकी मूलभूत संरचना है सभी की लगभग समान है, और इसी का हम सतही से लेके गहन समझ इसमें स्थापित करते हैं। धन्यवाद।